हेलो, माय नेम इज़ वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज लाइव विज़डम सीरीज़ में मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूँ। कई बार आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि बहुत सारे लोग पेनफुल ज़िंदगी जीते हैं, यानी कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और वो उन्हीं के बीच में उलझे रहते हैं, फँसे रहते हैं। हो सकता है कि ये सिचुएशन आपके साथ भी हो। तो आज मैं आपको इसका रूट कॉज़ बताने वाला हूँ कि क्यों बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी की ये सिचुएशंस चेंज नहीं हो रही होती और ऐसा क्या वो समझ लें, ऐसा क्या वो करें जिससे ये चेंज हो सकता है। तो अगर आप उनमें से एक हैं तो आज आपको एक बहुत ही ज़्यादा गहरी अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है लाइफ़ के बारे में और उस लाइफ़ को जैसे आप हैंडल करते हैं, उसके पीछे जो मेंटल पावर्स काम करती हैं उसके बारे में। और ये आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा डिफ़रेंस क्रिएट कर सकती हैं। लेकिन इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट यू कैन वॉच एवरी वीडियो। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिएगा कि ज़्यादातर लोग पेनफुल ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं। उसके पीछे एक स्टेटमेंट मैं आपको देता हूँ, उस स्टेटमेंट को ध्यान से समझिएगा कि पीपल क्रिएट देयर प्राइवेट हेल विद लॉट्स ऑफ एफर्ट एंड दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब इट। फिर से मैं बताता हूँ, people create their private hell with lots of efforts and they do not want to disturb it। यानी कि लोग बहुत ज़्यादा मेहनत से अपनी ज़िंदगी को हेल बनाते हैं, नर्क बनाते हैं और वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। अब ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है और सुनने में बहुत ज़्यादा अनईजी भी करता है कि क्यों कोई इंसान अपनी ज़िंदगी को हेल बनाएगा, कोई इंसान क्यों अपनी ज़िंदगी को नर्क बनाएगा, उससे उसको मिलेगा क्या। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि उससे उसे कुछ मिल रहा है, इसीलिए उसने अपनी ज़िंदगी को हेल बनाया हुआ है। ज़िंदगी में एक चीज़ है जिसे कहते हैं सिग्निफिकेंस, इम्पॉर्टेंस। यानी कि सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इमोशनल नीड्स हैं हर इंसान की। दुनिया में हर इंसान को सिग्निफिकेंस चाहिए, हर इंसान को इम्पोर्टेंस चाहिए, हर कोई ये फील करना चाहता है कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। अब आप ध्यान से समझिएगा, इम्पॉर्टेंट फील करने के लिए कोई भी टैग इंसान यूज़ कर सकता है। कोई पैसे को छोड़ के इम्पॉर्टेंट फील कर सकता है, कोई पैसे को कमा के इम्पॉर्टेंट फील कर सकता है। कोई अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी सक्सेस क्रिएट करके इम्पॉर्टेंट फील कर सकता है और कोई अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी फेलियर क्रिएट करके इम्पॉर्टेंट फील कर सकता है। कोई अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशनुमा रिलेशंस डेवलप करके इम्पॉर्टेंट फील कर सकता है और कोई अपनी ज़िंदगी में बहुत पेनफुल रिलेशंस को क्रिएट करके उसके कारण इम्पॉर्टेंस फील कर सकता है। इस इम्पॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस के अदर नाम भी हो सकते हैं, जैसे सिंपैथी, राइट, बेचारापन। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्निफिकेंस ही देती है, इम्पोर्टेंस ही देती है। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो हमेशा ये बात करते हैं कि आपको नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी में कितना पेन है, आपको नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स को मैं फेस कर रहा हूँ या फेस कर रही हूँ। अब जब भी आप ऐसा कहते हैं तो बेसिकली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता रहे हैं कि आप इतने इम्पॉर्टेंट और इतने यूनिक इसलिए हैं क्योंकि आपके जैसी प्रॉब्लम्स तो किसी और की ज़िंदगी में नहीं है। तो सिंपैथी या इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ये हम गेन करते हैं ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव सिचुएशंस को क्रिएट करके, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस को क्रिएट करके, और वो हमने ही क्रिएट किए हैं। या अगर हमने क्रिएट नहीं किए तो अननोइंगली हमने ही डिसाइड किया है उन सिचुएशंस के बीच में जीना, उन सिचुएशंस को चेंज ना करना, क्योंकि वो अब हमारी आइडेंटिटी बन जाती है, यानी कि आइडेंटिटी का पार्ट बन जाती है। हम उस हेल के साथ सिग्निफिकेंट हो जाते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारा नर्क सबसे बड़ा है, हमारा हेल सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा पेनफुल है। और उससे क्या हो रहा है, उससे सिग्निफिकेंस मिल रहा है, उससे इम्पॉर्टेंस मिल रही है। इसीलिए मैं अपने सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में कई बार लोगों से कहता हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ढंग का काम नहीं करेंगे, कुछ वर्थ वाइल नहीं करेंगे जिससे आपको सिग्निफिकेंस मिले, जिससे आपको इम्पोर्टेंस मिले, जिससे आप इम्पोर्टेंट फील करें कि आई एम यूनिक, आई एम इम्पोर्टेंट, तो आप कुछ ऊट पटांग चीज़ें कर लेंगे अपनी ज़िंदगी में, आप कुछ बेढंगी चीज़ें कर लेंगे अपनी ज़िंदगी में, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ पेनफुल सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर लेंगे जिससे आपको सिग्निफिकेंस मिले, सिंपैथी मिले। क्योंकि सिग्निफिकेंस, सिंपैथी तो चाहिए ही, इम्पोर्टेंस तो चाहिए ही, वो किसी भी फॉर्म में आए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब नहीं होता।
उसे ये नहीं समझ आता कि आपको जो सिग्निफिकेंस मिल रहा है, जो इम्पोर्टेंस मिल रही है, वो किसी पॉजिटिव बिहेवियर के कारण मिल रही है या नेगेटिव बिहेवियर के कारण मिल रही है। अगर आपकी तबीयत खराब है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, और आज तक आपको कोई पूछता नहीं था, आपका कोई हाल चाल नहीं पूछता था, आपसे कोई बात नहीं करता था, और हेल्थ ख़राब हो गई, और इस समय बहुत सारे लोग आपसे आके ये पूछ रहे हैं कि ओहो कैसे हो गया, क्या हो गया, आपकी तबीयत ख़राब कैसे हो गई, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड खुश हो रहा है, वो कह रहा है वाओ, इस हेल्थ के ख़राब होने से तो मुझे सिग्निफिकेंस मिल रहा है, मुझे इंपॉर्टेंस मिल रही है। आज तक मैं लोगों के लिए अनइम्पॉर्टेंट था, लेकिन आज मैं इम्पॉर्टेंट हो गया हूँ या हो गई हूँ। तो वो कहता है कि इस डिजीज़ को पकड़ के रखो, इसे इतनी आसानी से जाने मत दो, वरना इसके साथ ये सिग्निफिकेंस भी चला जाएगा। इन बातों को अगर आप समझ लें तो आप माइंड के इस गेम को समझ पाएंगे, और जब आप गेम को समझ पाएंगे तो आप गेम से बाहर आ जाएंगे, फिर आप ऑब्जर्वर बन जाएंगे, और फिर आपके हाथ में कंट्रोल आ जाएगा कि आप चीज़ों को बदल सकते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ ऑब्जर्व करिए, चेक करिए, एक्सप्लोर करिए कि कहीं आप अपनी ज़िंदगी के पेन से सिग्निफिकेंस तो नहीं ड्रॉ कर रहे, सिग्निफिकेंस तो नहीं गेन कर रहे, कहीं आप सिंपैथी के लिए अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा पेनफुल बना के तो नहीं रख रहे हैं। और अगर ऐसा है तो इनको स्विच करना शुरू करिए, क्योंकि जब आप अवेयरनेस के साथ, होश के साथ इन चीज़ों को देख लेते हैं कि आपके माइंड में ये गेम चल रहा है एंड यू आर द पार्ट ऑफ दैट गेम, तो आप उस गेम से बाहर आ सकते हैं, आप ऑब्जर्वर बन सकते हैं, और वहाँ के बाद आप कंट्रोल अपने हाथ में लेके चीज़ों को, सिचुएशंस को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको करना शुरू करना है, और अपनी ज़िंदगी में हमेशा डिसाइड करिए कि मुझे कुछ वर्थ वाइल करना है, मुझे कुछ वाकई में जो रेलिवेंट है, जो इम्पॉर्टेंट है, जो लाइफ के लिए ज़्यादा बेहतर है, मुझे वो चीज़ें करनी है, और वहाँ से सिग्निफिकेंस लेना है, वहाँ से इम्पॉर्टेंस लेना है, इम्पॉर्टेंस गेन करना है, ना कि लोगों की सिंपैथी मुझे चाहिए अपनी ज़िंदगी में, राइट। ये चीज़ों को समझिए, इसे अप्लाई करना शुरू करिए। ये बहुत गहरी बातें हैं, लेकिन आप जब इन्हें समझ जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस फ्लो करना शुरू कर देगी, आपके चेहरे पे एक नेचुरल, एक जेन्युइन स्माइल आ जाएगी, क्योंकि वो अंदर से आएगी, वो फ्रॉम विद इन आ रही होगी, राइट। इट विल बी फ्रॉम इनसाइड आउट, नॉट फ्रॉम आउटसाइड इन, यानी कि बाहर से आप उसे नहीं चिपकाएंगे, अंदर से निकल के आएगी। तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करिए और ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करिए खुद की ज़िंदगी में। और आज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि व्हाट यू लर्नड आउट ऑफ दिस वीडियो टुडे। जब आप कमेंट करते हैं तो मैं उन कमेंट्स को पढ़ता हूँ, और मैं समझ पाता हूँ कि मैं सही डायरेक्शन में आपको हेल्प कर रहा हूँ, या मुझे कुछ और चीज़ें करनी चाहिए जिससे मैं आपको ज़्यादा बेहतर हेल्प कर पाऊँ। और इस वीडियो को आप उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनकी आप केयर करते हैं, जिनकी आप परवाह करते हैं। एंड लिव द लाइफ दैट यू डिज़र्व। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।